नमस्कार दोस्तों। एक घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था जिसका नाम गजराज था। गजराज को हमेशा यह लगता था कि वह अन्य जानवरों की तरह मजबूत और बहादुर नहीं है। उसकी भारी कदकाठी के कारण वह कभी कभी थोड़ा असहज महसूस करता था। जंगल में एक बुद्धिमान कछुआ भी था। कछुआ अपने धैर्य और ज्ञान के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। एक और बात थी छोटी चिड़िया। चिड़िया बेहद उत्सुक और चंचल थी और गजराज की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। गजराज अक्सर सोचता था कि वह क्यों इतना कमजोर और असहाय महसूस करता है। दूसरे जानवर भी कभी कभी उसकी खिल्ली उड़ाते थे, जिससे गजराज और भी उदास हो जाता था। एक दिन जब गजराज नदी के किनारे बैठा अपने मन की उलझनों में खोया हुआ था, तब कछुआ वहां आया और गजराज से पूछा, क्या बात है गजराज, तुम इतने उदास क्यों हो? गजराज ने अपने मन की सारी बातें कछुए से कही। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, गजराज, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी है। तुम्हें केवल उसे पहचानने की जरूरत है। कछुए ने गजराज को धैर्य और आत्मविश्वास के बारे में कई कहानियां सुनाई। एक बार कछुए ने एक प्राचीन भविष्यवाणी का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि एक दिन एक नायक जंगल को संकट से बचाएगा। गजराज को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद मिली, लेकिन वह अब भी अपने आप को उस नायक के रूप में नहीं देख पा रहा था। चिड़िया, जो हमेशा नए नए सवाल पूछती रहती थी, गजराज की हिम्मत बढ़ाने के लिए हमेशा उसके साथ रहती थी। उसकी उत्सुकता और चपलता से गजराज को भी नई ऊर्जा मिलती थी। धीरे धीरे गजराज और चिड़िया की दोस्ती मजबूत होती गई और गजराज ने खुद को थोड़ा और आत्मविश्वासी महसूस करने का शुरू कर दिया। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया और नदी का पानी सूखने लगा। सारे जानवर पानी की कमी से परेशान हो गए। सबको पानी की जरूरत थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि पानी कहाँ मिलेगा। उस समय कछुआ ने सबको सुझाव दिया कि गजराज, चिड़िया और वह खुद मिलकर पानी की खोज में निकलेंगे। गजराज, कछुआ और चिड़िया ने पानी की खोज के लिए अपनी यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें रेगिस्तान पार करना पड़ा, पहाड़ चढ़ने पड़े और खतरनाक जानवरों से भी निपटना पड़ा। इस यात्रा के दौरान गजराज ने धैर्य, साहस और नेतृत्व के कई पाठ सीखे। कछुआ की कहानियां और चिड़िया का उत्साह उनके सफर को आसान बनाते रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक छुपी हुई झील तक पहुंचे, लेकिन वहां एक खतरनाक शेर पहरा दे रहा था। गजराज ने अपनी नई सीखी हुई ताकत और बुद्धिमानी का उपयोग करके शेर से बातचीत की, अतः शेर ने उन्हें झील से पानी ले जाने की अनुमति दी। गजराज पानी लेकर जंगल वापस आ गया। अब वह एक नायक बन चुका था। सारे जानवर उसकी बहादुरी और नेतृत्व की प्रशंसा करने लगे। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और गजराज ने अपने असली सामर्थ्य को पहचान लिया। गजराज ने महसूस किया कि उसकी असली शक्ति उसका आत्मविश्वास और धैर्य में है। कछुआ का ज्ञान और चिड़िया की मित्रता हमेशा गजराज के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे। गजराज को अब समझ में आ गया कि भविष्यवाणी का नायक वास्तव में गजराज ही था और उसने अपने जंगल को बचाकर उस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। इस प्रकार गजराज ने अपने आप को साबित कर दिखाया और भविष्यवाणी का नायक बनकर अपने जंगल को बचाया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर होती है, बस हमें उसे पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। जय हिंद दोस्तों।